गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, आज का भी ट्रांसलेशन आपका सिंपल प्रेजेंट से ही है। कुछ गलतियां होती हैं बनाने में, उसको सिखाने के लिए यह 10 ट्रांसलेशन आपको बता रहे हैं हम। देखिए, सब में ता है, ती है, ते है जुड़ा है। जब भी आ जाए कि जैसे यहाँ दिया हुआ चाय बनाना जानती है, वह गीत गाना जानती है, वह भोजन पकाना जानती है, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, मैं फुटबॉल खेलना जानता हूँ, मुझे तैरना आता है। तो इस तरह के जब ट्रांसलेशन आएंगे तो जरा सावधान रहना। कुछ लोग तुरंत इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जैसे वह चाय बनाना जानती है, इसका ट्रांसलेशन लोग बना देते हैं सी नोज टू प्रिपेयर टी, जो गलत है। सी नोज टू प्रिपेयर टी, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। आपको बनाना कैसे है वो ध्यान से देखिए। वह चाय बनाना जानती है, कौन जानती है? वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होगा बच्चों? सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है। और आप लोगों को बताए हैं पीछे के सभी वीडियो में, जो ना देखे हो, जो ये पहली बार देख रहे हो, पीछे का वीडियो देख ले। ढेर सारे प्रेजेंट इंडिफिनिट के ट्रांसलेशन है जो किसी भी चैनल पर आप नहीं पाएंगे इस तरह का। देखिए, सी, वह चाय बनाना जानती है। सी जानती है, जानना की अंग्रेजी जानते हैं नो होता है, नो। लेकिन जब सिंगुलर है तो यस जोड़ देंगे, हो जाएगा सी नोज। क्या हो जाएगा? सी नोज। अब यहाँ करना क्या है, भाव को समझिए। चाय बनाना जानती है, मतलब चाय कैसे बनता है वह चीज जानती है। वो कैसे बनता है चाय, तो यहाँ तुरंत इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा। बहुत लोग अच्छे अच्छे देखते हैं, लोग ऐसा प्रयोग करते हैं जो गलत होता है। सी नोज, यहाँ आप लिखेंगे हाउ टू, तो हाउ टू का प्रयोग करना है। सी नोज हाउ टू प्रिपेयर, और चाय की अंग्रेजी टी हो जाएगा। सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी, वह चाय बनाना जानती है। मैं चाय बनाना जानता हूं, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। तुम चाय बनाना जानते हो, यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। बना सकते हैं ना बच्चों, ऐसे बनाना है। उसे अंग्रेजी बोलने आता है, उसे अंग्रेजी बोलने आता है, मतलब वह अंग्रेजी बोलना जानता है। वह अंग्रेजी बोलना जानता है। तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, वे अंग्रेजी बोलना जानते हैं। तो जब भी ये जाए कि जानते हैं या आता है, तो हाउ टू का प्रयोग करना है। तुरंत टू के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ये गलत प्रयोग है। तो देखिए, उसे अंग्रेजी बोलने आता है, तो यहाँ लिखेंगे ही। आता है मतलब वो जानता है, तो हो जाएगा नोज, हो जाएगा ही नोज, वह जानता है। हाउ टू, हाउ टू लिख दिए। ही नोज हाउ टू, क्या? अंग्रेजी बोलना। हाउ टू स्पीक, क्या? इंग्लिश। हो जाएगा ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने आता है या वह अंग्रेजी बोलना जानता है। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे बनाइए फटाफट। वह नाचना जानता है, वह नाचना जानता है, तो कौन नाचना जानता है? वह। ही लिख दीजिए। जानना के लिए बस नो का प्रयोग, यस जोड़ना पड़ेगा। ही नोज हाउ टू डांस, हो जाएगा ही नोज हाउ टू डांस, वह नाचना जानता है। मैं नाचना जानता हूं, आई नो हाउ टू डांस। वे नाचना जानते हैं, दे नो हाउ टू डांस। बस। लता अच्छी तरह गाना जानती है, लता अच्छी तरह गाना जानती है, तो लता, लता नोज हाउ
टू सिंग वेल, वेल WELL है, WELL। लता नोज, नोज का प्रयोग करिएगा। लता नोज हाउ टू सिंग वेल। लता अच्छी तरह गाना जानती है। वह चाय बनाना सीखना चाहती है। मैं चाय बनाना सीखना चाहता हूँ। तुम चाय बनाना सीखना चाहते हो। तो जब ऐसे आएगा तो पहले देखिए यहाँ चाहती है, आया है ना, तो हो जाएगा सी। चाहती है तो अब यहाँ वांट्स में लिखेंगे भाई, वांट्स। चाहना के अंग्रेजी लिखेंगे कहे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जिसमें ता है, ती है, ते है लगा हुआ वो वर्ब लिखेंगे। तो चाहना है तो हो जाएगा सी वांट्स। वह चाहती है, क्या चाहती है? सीखना। तो यहाँ लिखेंगे टू लर्न, टू लर्न। सी वांट्स टू लर्न, वह सीखना चाहती है क्या? चाय बनाना। तो यहाँ लिखेंगे हाउ टू प्रिपेयर टी, यहाँ टी लिख दे रहे हैं। तो हो जाएगा सी वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी। सी वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। क्या होगा? मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। क्या होगा बताइए? इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ, तुरंत लिखिए। तो हो जाएगा आई वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से जो है आपको बनाना है। तुम लोग तैरना जानते हो। तुम लोग तैरना जानते हो, हो जाएगा यू नो। यू नो हाउ टू, तैरना की अंग्रेजी स्विम। यू नो हाउ टू स्विम, तुम लोग तैरना जानते हो, आप तैरना जानते हैं। तो यू नो हाउ टू स्विम। इसी तरह से मैं तैरना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्विम। वे तैरना जानते हैं, दे नो हाउ टू स्विम। इस तरह बनाएंगे आप। वह कार चलाना जानता है, वह साइकिल चलाना जानता है, वह जहाज चलाना जानता है। सबके लिए इस तरह ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो हो जाएगा ही नोज, ही नोज, वह जानता है क्या करना? कार चलाना। तो यहां लिखेंगे हाउ टू ड्राइव अ कार। हो जाएगा ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। वह कार चलाना जानता है, उसे कार चलाना आता है। ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। तुम क्रिकेट खेलना जानते हो। तुम क्रिकेट खेलना जानते हो। तो क्या हो जाएगा? यू जानते हो के लिए नो, यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलना जानते हो। यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। आप पत्र लिखना जानते हैं, आपको पत्र लिखने आता है, आप पत्र लिखना जानते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? यू नो। बोलिए आगे क्या होगा? आगे आगे बोलते जाइए। हाउ टू राइट अ लेटर। यू नो हाउ टू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखना जानते हो, तुम्हें पत्र लिखना आता है। मैं पत्र लिखना जानता हूं, आई नो हाउ टू राइट ए लेटर। वह पत्र लिखना जानता है, ही नोज लिखेंगे, ही नोज हाउ टू राइट अ लेटर। इस तरह से बनाएंगे। आपको यह काम आता है, आप यह काम जानते हैं। तो हो जाएगा यू नो, आप जानते हैं, हाउ टू डू दिस वर्क। हो जाएगा यू नो हाउ टू डू दिस वर्क। इस तरह से अफर्मेटिव सिंपल इंडिफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं ये आपको बता दिए गए। अगले वीडियो में आपको निगेटिव
पढ़ना है, निगेटिव आसानी से समझ में आएगा। देखिए जब 2, 4, 5, 10 वीडियो देख लेंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन आप अच्छी तरह बना लेंगे तो बाकी ट्रांसलेशन एक एक वीडियो में ही खत्म हो जाएगा। तो बहुत ट्रांसलेशन पढ़ना है, बहुत अधिक है ट्रांसलेशन। पहले हम टेंस खत्म करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पूरा टेंस खत्म करने के बाद और भी तरह के बहुत, जैसे मॉडर्न लग्जरी का ट्रांसलेशन पढ़ना, बहुत सारे ट्रांसलेशन है जिनको धीरे धीरे पढ़ा जाएगा। तो पूरी जानकारी चाहते हैं, पूरा ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोज ट्रांसलेशन की वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत